फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं हमसे। तो बाबा नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बच्चे ने तूने मोहब्बत दी नहीं, वो उसके बदले में तुझे मोहब्बत क्या देंगे? पहली चीज तो ये है कि उसे 7 साल तक सिर्फ सीने से लगाया जाता, सिर्फ मोहब्बत दी जाती, उसे सिर्फ अदब सिखाया जाता, उसे पता चलता अल्लाह अकबर। माँ नाम की मुसलमान, बाप नाम का मुसलमान, माँ ने कभी नमाज जिंदगी भर नहीं पढ़ी। यार माँ तो पहली दरसगाह थी, पहली दरसगाह, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी थी। और जहां से बच्ची ने सबसे पहले जहां से सीखना था वो यूनिवर्सिटी खाली। अगर उसके पास है तो सिर्फ ड्रामे हैं, फिल्में हैं, अदाकारी है, कुछ भी नहीं है, इस्लाम तो है ही नहीं। जब हम इस्लाम का नाम लेते हैं, पैगाम देते हैं, आप कहते हैं इनके पास और कुछ है ही नहीं। हाँ, हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ इस्लाम का पैगाम है। ये साजिश अमेरिका की तो नहीं कि हमारे घरों के अंदर जो सारा यूरोपीय माहौल बना है, उन्होंने तो कोई साजिश नहीं की। ये मेरी और आपकी है, मेरी बीवी हो या आपकी हो, हमने मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार से कपड़े खुद खरीदे, खरीद कर हमने दिए, हम लाए दर्जी के पास, दर्जी को नाप, हम सामने खड़े होकर हमने नाप दिया। दर्जी ने कहा नीचे रख दो, हमारे सामने बीवी ने कहा नहीं ऊपर रख दो। हमारे बीवी का 70 नंगा हुआ, ये जुल्म किसने किया है? हमने खुद आग लगाई है दर के पास। इसमें कौन सी साजिश है? कपड़े हमने लेके दिए, सिलाई हमने दी, नाप हमने करवाया था, तो क्या हम उस पे हाकिम नहीं थे? हम नहीं कह सकते थे कि ये शरीयत मोहम्मद ने मना किया? जरूरत ही नहीं। कुल्लुकुम राय कुल्लुकुम मसऊलन अन रियायतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब रसूल ने फरमाया हर हाकिम और उसकी रियाया के मुतल्लिक़ कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा रियाया के बारे में। ये बड़े बादशाह तो बड़े हैं ना, इनसे तो बड़ा सवाल होगा ना, ये तो अपना सवाल देंगे। घर का सरबराह बाप है, बाप से उसके बेटों और बेटियों के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। तो घर का सरबराह रियाया है सारी, उसके बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि जनाब आओ ना, बताओ ना, तुमने घर के अंदर कितना दीनी माहौल बनाया, कितना बच्चों को दीन की तरफ राग़िब किया। यार हमने क्या करना है? हमारे घरों के अंदर जब ये कहा जाए बच्चों और बच्चियों को कुरान की तालीम दिलवाओ, तो हमें जवाब मिलता है मसाजिद का, मदारस का माहौल अच्छा नहीं। यार मैं आपकी बात मान जाता हूँ, हौसला करो, मुझे भी जवाब दो, क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का माहौल दुरुस्त है? क्या आपकी आंखें टीवी पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं देखती? फिर जवाब क्या मिलता है? कबूतर की तरह आंखें बंद करके कहते हैं मौलाना साहब अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाना तो है। कोई दीन की बारी आए तो इल्जाम लगाकर रद्द कर दिया, सीधा कहो कि दीन से नफरत है, हम वो समझते हैं शरीयत मोहम्मदी को हम नहीं अपनाना चाहते, आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई सरोकार नहीं कि कुरान कौन पढ़ता है, कुरान कौन नहीं पढ़ता। तो यार हमारे तो लीडर भी ऐसे आ गए जिन्हें आज अदालत में वकील कहते हैं कि क्या करें, हमारे लीडर को कुरान अरबी पढ़ना नहीं आता, इसलिए अंग्रेजी देना। हमारे घरों के अंदर 2 ट्यूटर आए। एक ट्यूटर आया आधा घंटा पहले, उसमें दुनियावी तालीम दी, उसकी तनख्वाह ठहरी 25,000। दूसरा ट्यूटर आया आधे घंटे के बाद, क्या किया? रब का कुरान पढ़ाया, क्या दिया? 500। और जिस बच्ची और बच्चे को तू बोझ समझ करके कि लोग कहेंगे इसकी बच्ची और बच्चे ने कुरान भी नहीं पढ़ा, लिहाजा 500 देंगे, चलो पढ़वा लो, लोगों की आंखों में नमक डाल देंगे, हाँ बच्ची ने कुरान पढ़ा है। तो बता, जिस कुरान के लिए तू बोझ समझ के उतार रहा है, वो तेरे बच्चे और बच्ची के सीने में कितना नूर डाल देगा। कुरान कोई लावारिस तो नहीं, मेरे
मेरे महबूब रसूल ने फरमाया अफजल इबादत तिलावतुल कुरान, वो सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। और तेरी मेरी निगाह में वो ठहरा जिसके पास कार और कोठी और बंगला हो, हमने समझा वो बेहतर है। और महबूब रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की आंखों में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। लेकिन हमारे तस्वीरात बदल गई, हमारा सादिया निगाह बदल गया। हमने उसे बेहतर समझा जो हमारी निगाह ने देखा